प्रशांत महासागर की नीली गहराइयों के बीच वानुअतु एक रहस्य छिपाए हुए है, एक लापता बेड़ा जिसे समय की लहरों पर मिथक और इतिहास ने घेर लिया है। डूब जाइए इस किस्से में जहां इतिहास और किंवदंती समय और अज्ञात शक्तियों के सागर पर एक साथ बहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में वानुअतु के प्रशांत द्वीप, जिन्हें तब न्यू हेब्रिडीज कहा जाता था, नौसैनिक अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु बन गए थे। घना जंगल और दूरदराज स्थान होने के कारण ये मित्र देशों की सेना के लिए गुप्त ठिकाने बनाने के लिए उपयुक्त जगह थी। हालांकि युद्ध की हलचल के बीच अमेरिकी नौसेना का एक बेड़ा द्वीपों के आसपास खिसके जल में रहस्यमय रूप से गायब हो गया। तीखे प्रवाल भित्तियों और उथली खाड़ियों से गुजरते हुए बेड़ा एक सामान्य अभियान पर था जब उसने अचानक अपने मुख्यालय से संपर्क खो दिया। रिपोर्टों में एक घना और रहस्यमय कोहरा जहाज़ों को घेरते हुए बताया गया, जिससे संचार पूरी तरह से बाधित हो गया। रेडियो ठप पड़ गए और नेविगेशन के उपकरण भी काम करना बंद कर गए, जिससे पूरे बेड़े की दिशा खो गई। जैसे जैसे नाविकों के बीच तनाव बढ़ा, स्थानीय द्वीपवासी समुद्र के आत्माओं की कहानियां फुसफुसाने लगे। बहुतों का मानना था कि नम्बास, प्राचीन समुद्री आत्माएं, अपनी पवित्र जलराशि की रक्षा के लिए जाग उठी हैं। कुछ नाविकों ने दावा किया कि हवा में इन आत्माओं की प्रार्थनाएं सुनाई पड़ रही थीं, जिससे सभी असहज हो उठे और अदृश्य लोक के रहस्यों पर विचार करने लगे। दिन सप्ताहों में बदल गए और चिंता घर कर गई, क्योंकि बेड़ा बिना दिशा के बहता रहा और आवश्यक सामग्री भी कम पड़ने लगी। इसी बीच कई जहाजकर्मी अजीब सपने देखने और प्राचीन रस्मों के दर्शन करने लगे, जिसमें आदिवासी बुजुर्ग अनुष्ठान कर रहे थे। इससे कुछ नाविकों को विश्वास हो गया कि वे वानुअतु के पैतृक अतीत की झलकियां देख रहे हैं। संदेशवाहकों को मदद बुलाने के लिए भेजा गया, लेकिन लौटने वाले जहाजों को केवल खाली समुद्र ही मिला। बेड़े के गायब होने की घटना नौसेना के लिए एक पहेली बन गई और प्रशांत क्षेत्र में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अधिकारी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और ये रहस्य अनसुलझा ही बना रहा। इन रहस्यमय घटनाओं के बाद परेशान सैन्य अधिकारियों ने गुप्त तरीके से जांच शुरू की, परंतु न तो किसी जहाज का मलबा मिला, न कोई सुराग। गायब हुए बेड़े ने तरह तरह के कयासों को जन्म दिया, कहीं कोई चुंबकीय गड़बड़ी तो कहीं गुप्त युद्धकालीन अभियान। हर विचार द्वीप के रहस्य से जुड़ गया और जादुई कथाओं में इजाफा ही हुआ। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार दुर्लभ ज्योतिषीय घटनाओं के दौरान वानुअतु के समुद्र में प्राकृतिक द्वार खुल जाते हैं। चश्मदीदों ने समुद्र से चमकदार रोशनी निकलते देखा, जिसे वे मानते थे कि बेड़े को किसी अन्य दुनिया में खींचा गया। यह अलौकिक मान्यता द्वीप की मौखिक परंपरा में बनी रही। आधिकारिक इनकारों के बावजूद अनौपचारिक कहानियां अब भी प्रसारित होती हैं। प्रशांत महासागर में भटके हुए भूतिया जहाज़ों के देखे जाने की, नाविकों ने पुराने पिछड़े जहाज़ों को अपनी दिशा में छाया की तरह बहते देखा और वे जल्दी ही गायब हो जाते, जिससे द्वीपों की रहस्यमयी समुद्री परंपराएं और भी प्रबल हो गईं। बेड़े की भटकती आत्माएं पहेली बनी रहीं, तो वानुअतु की ऐतिहासिक कथा में यह प्रकरण आत्मसात हो गया। ये लोगों के विकास और द्वीप की मिथकीय ऊर्जा के सहजीवन की कहानी बन गई।
ये रहस्यमय घटना अदृश्य प्राकृतिक शक्तियों के सम्मान का रूपक बन गई, जो भूमि और समुद्र पर शासन करती हैं। इस अनसुलझे रहस्य से प्रेरित होकर नौसेना विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने विचारों का पिटारा खोल दिया। कहीं ये भू राजनीतिक जासूसी थी, तो कहीं स्थानीय समुद्री घटनाएं। लेकिन किसी सिद्धांत ने ठोस आधार नहीं पाया। उत्तरों की तलाश ने बस क्षेत्र की रहस्यमयी छटा को ही गहरा किया। आधुनिक काल में लेखकों और फिल्म निर्माताओं की रुचि के कारण इस कहानी को फिर से खोजा गया। उन्होंने इस कहानी को साहसिकता और प्रशांत महासागर की अनकही गहराइयों के रोमांच की उपमा बनाकर प्रस्तुत किया। यह कहानी आज भी विश्व की समुद्री रहस्यमयी कथाओं में गूंजती है। सबने घटना को पूरी तरह खारिज नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिकों ने द्वीप समूह के जल में पाई जाने वाली अद्भुत चुंबकीय विशेषताओं का अध्ययन शुरू किया, जिससे इस रहस्य को वैज्ञानिक आधार भी मिला। अनसुलझे समुद्री रहस्यों की खोज जारी है। संस्कृति विशेष इस तरह की कहानियों को भौतिक इतिहास और अमूर्त लोक कथाओं के बीच पुल मानते हैं। मान्यताओं का विश्लेषण करते हुए वे बताते हैं कि कैसे द्वीपवासियों की परंपराएं और आस्थाएं समय के साथ प्रासंगिक बनी रहती हैं। आज अमेरिकी बेड़े का गायब होना वानुअतु की सबसे दिलचस्प समुद्री किंवदंतियों में से एक है, जिसने द्वीपों को युद्धकालीन रणनीतिक भूमि से रहस्य और आकर्षण के केंद्र में बदल दिया। आधुनिक वानुअतु इस ऐतिहासिक घटना को अपनी पहचान का हिस्सा मानता है। पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कहानी कहने, संग्रहालय प्रदर्शनियों और रंगारंग त्योहारों का आयोजन करता है। इतिहास और लोक कथाओं के इस संबंध ने द्वीपों की जीवंत सांस्कृतिक छवि को जीवंत बना दिया है। अंत में गायब हुए बेड़े की कथा क्षेत्र की ऐतिहासिक, मिथकीय और आधुनिक जिज्ञासा का मेल सिद्ध होती है। यह रहस्य आज भी वानुअतु की पहचान में एक कालातीत आकर्षण जोड़ता है, जहां आम और असामान्य के बीच हमेशा एक धुंधला सा फर्क बना रहता है।